जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नंदी क्लासेज में। आज के डेट पे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे मैं इसमें डिस्कशन करूंगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं बताऊंगा। और इस वीडियो में आपसे अंत में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाओ। ठीक है दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाल ही में किस भारतीय घोड़सवार ने टोक्यो ओलंपिक के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाइड किया है? तो अभी जो है दोस्तों फवाद मिर्ज़ा है। फवाद मिर्ज़ा की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक के पहले भारतीय घुड़सवार हैं। ठीक है, और पूरे ओलंपिक की बात करें तो पूरे ओलंपिक में तीसरे नंबर के हैं। पहले नंबर कौन है? इंद्रजीत लामा, जो 1946 में अटालांटा ओलंपिक खेला गया था तो उसमें इन्होंने शामिल हुए थे। ठीक है, और इम्तियाज़ की बात करें तो ओलंपिक के दूसरे नंबर के ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने शामिल हुए थे। ठीक है, ये कब हुए थे? सिडनी ओलंपिक में हुए शामिल। ठीक है, और बात करें तो पहला जो ग्रीष्म ओलंपिक खेला गया कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था, ग्रीस के एथेंस में खेला गया था। ठीक है, और जो अभी क्या है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेला जाएगा ये 2024 में पेरिस में खेला जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर जो था ये था फवाद मिर्ज़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया गया? तो अभी टीवी नरेंद्र को किए गए। ठीक है, टीवी नरेंद्र। अभी इनका उदय कोटक जो है, उदय कोटक का इसका पूरा कार्यकाल पूरा हुआ तो टीवी नरेंद्र को इस पद पे रखा गया। इसके पहले उदय कोटक थे। ठीक है, उदय शंकर की बात करें तो फिक्की के जो हैं अध्यक्ष हैं। कहाँ के दोस्तों? फिक्की के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, तो और बात करते हैं अभी एक आपको दिनेश खारा नाम बहुत सुना होगा। दिनेश खारा जो है ये एसबीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है, एसबीआई के अध्यक्ष हैं। एसबीआई की बात करें तो इस पहले क्या पुराना नाम क्या था? तो इम्पेरियल बैंक नाम था। 1955 में इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो और एक बैंक है दोस्तों आपको सिडबी बैंक। सिडबी बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर जो है अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। और जो है इसके अध्यक्ष हैं शिव एस रमन है। कौन दोस्तों? शिव एस रमन। दोस्तों और एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है जिसका नाम है नाबार्ड। नाबार्ड बैंक जो है, नाबार्ड के अध्यक्ष जो हैं गोविंद चिंतालू हैं। ठीक, और जो इसकी स्थापना है वो मुंबई इसकी हेडक्वार्टर है और स्थापना दिवस इसका 12 जुलाई 1982 को मनाया जाता है। ठीक, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में इजराइल संसद ने अपने देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी इसाक हारजोग को नियुक्त किया है। इसाक हारजोग को, इससे पहले जो थे रिवालिन थे। तो रिवालिन का जो है 7 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो अब जो है वहाँ की सांसद ने इनको चुना है, इसाक हारजोग को। बात करें तो इसाक हारजोग जो है, इसाक हारजोग तो ये अपने देश के 11वें राष्ट्रपति बन रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ की सांसद है उस सांसद का नाम क्या है? ने सैक नाम है। क्या है दोस्तों? ने सैक। आप लिखते जाइएगा दोस्तों, कॉपी कलम के साथ बैठिएगा। जितने भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ आप लिखते जाइए, क्योंकि आप जितना ही लिखेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्वेश्चन के बारे में आप उतना ही नॉलेज रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है दोस्तों नियुक्त किए गए हैं पैट्रिक आमोथ, और एक किसके स्थान पर? डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर। ठीक है, हर्षवर्धन जी का क्या हुआ, कभी इनका पूरा कार्यकाल 2 वर्ष का पूरा हो गया। सॉरी दोस्तों, 1 साल का जो इनका कार्यकाल था ये पूरा हो गया। ठीक है, इनका कार्यकाल जो था 1 वर्ष का होता है। तो अभी क्या है कि पैट्रिक को रखा गया हुआ है इस पदवी पे। तो बात करते हैं WHO की हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा है कहाँ? स्विट्जरलैंड पे। और इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कितने मेंबर हैं? 194 देश इसमें शामिल हुए हैं WHO में। ठीक है दोस्तों, और जो अगर बात करें तो पैट्रिक अनोथा जो हैं, ये अनाथ जो हैं, तो इनका क्या है कि ये कहाँ किस देश से ताल्लुक़ रखते हैं? तो ये जो है ग्रीस से। ठीक है दोस्तों, केन्या, सॉरी दोस्तों, केन्या के हैं। माफ़ करना सर, आपसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमसे मिस्टेक हो गया, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ केन्या के रहने वाले। ठीक है दोस्तों, केन्या। केन्या जो है, केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। ठीक है, नैरोबी है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन ये हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, साइंस मंत्री हैं और पृथ्वी मंत्री हैं। ये 3 मंत्री हैं। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री, साइंस मंत्री, पृथ्वी मंत्री, आप लिखते जाइए। और अभी इनको WHO ने क्या हुआ कि एक अवार्ड से सम्मानित किया, इनको ई सिगरेट पे जो इन्होंने बैन लगाया हुआ था। ठीक, इस क्वेश्चन से आपको इतना ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हुआ दोस्तों, आप लिखते जाइएगा तभी आपको पूरा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ठीक, आप एक बार रिवीजन कर लेना एक बार लिखने के बाद। ठीक, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं व लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण करने हेतु उड़ान योजना की घोषणा की है, शुरुआत की है? तो अभी क्या है कि पंजाब ने ये शुरुआत की है। दोस्तों ये आपको एक कन्फ्यूज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं क्लियर आपको यहाँ कर देना चाहता हूँ कि 2016 में एक आया था उड़ान योजना, और आया था जिसका जो था कि
उड़े देश का आम नागरिक, इसका ये था क्या मतलब था। तो इसलिए आप यहाँ भ्रमित मत होना, वो क्या है कि सेंट्रल था योजना था, लेकिन ये पंजाब सरकार की है, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ कि योजना कौन सी चली थी, आपको बता दें, अंकुर योजना चला था, ठीक है, अंकुर योजना। और मध्य प्रदेश राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पे चिरंजीवी योजना चालू हुआ। और चिरंजीवी योजना दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले एग्जाम में बहुत ही पूछ सकता है कि राजस्थान एक स्वस्थ जीवन बीमा जो है सभी तक पहुँचाने वाला पहला एक ऐसा राज्य हो गया है, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहा बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो अभी ये दोस्तों कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक, ये कर्नाटक में स्थित है। इसमें होता क्या है कि दोस्तों अभी हाथी संरक्षण, हाथी वारीडोर बनाया जा रहा है, ठीक है, अभी यहाँ बनाया जा रहा है। क्या है कि इसका कि मानव और हाथी के संघर्ष को कम करने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो और इसी राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों हाथियों को गोद लेने के लिए 2,000 रुपये दिए जाता है, ठीक है। अगर आप हाथियों को गोद मिले तो 2,000 रुपये वहाँ चार्ज देना पड़ता है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला तितली पार्क बन्नेरघट्टा को माना जाता है, ठीक। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, और वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, आप लिखते जाइएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भाषण चार द्वीप किस देश में स्थित है। तो अभी यह दोस्तों बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, बांग्लादेश में स्थित है। अभी जो भाषण भाषण चार द्वीप है दोस्तों, ये क्या है कि हिमालय के जितने भी कचड़े होते हैं, जो भी बर्फी से वो कचड़े आते हैं, तो क्या है उसी से ये द्वीप बना हुआ है, ठीक है, उसी से द्वीप बना हुआ है। तो क्या है कि अभी यहाँ की जो एक जाति है रोहिंग्यो रोहिंग्यो एक ऐसा जाति है दोस्तों, एक किसी भी एशिया में कहीं भी कोई भी स्थान अपने देश में रहने के लिए नहीं दे रहा है। मात्र ये पानी से 6 फीट ऊंचे ही डूबने, जो इनका द्वीप है, भाषण चार द्वीप है, जो वो मात्र 6 फीट ऊंचा है बस पानी के ताल्लुक से। अगर मान लीजिए कोई तूफान आता है तो डूब सकते हैं। 6 फीट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि वो जो वहाँ का द्वीप है मात्र 6 फीट ऊंचा है बस पानी से, ठीक, पानी की सतह से। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये रोहिंग्यो को कोई भी देश इनको शरण नहीं दे रहा है, नाव पे ही बैठकर अपनी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते हैं। रोहिंग्यो को इसलिए हम बोट मैन के नाम से जानते हैं, क्या दोस्तों, बोट मैन के नाम से जानते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, एक चीज़ और हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ रोहिंग्यो की जो संख्या है 18,000 है। कितना दोस्तों, 18,000 इनकी जनसंख्या है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही लिटोरिया मेरा किसकी प्रजाति है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। अभी क्या है कि मेढक प्रजाति जो है, मेढक प्रजाति, इसकी जो एक प्रजाति आई हुई जिसको नाम है लिटोरिया मेरा, ठीक है, ये गोल्डन टाइप का है, ठीक, ये गोल्डन रंग की है। और ये पाया कहाँ गया दोस्तों, ये न्यूगिनी में पाया गया। कहाँ पे, न्यूगिनी देश में पाया गया, ठीक है। जो न्यूगिनी है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका जो दोस्तों एक गोल्डन या चॉकलेटी रंग की हम बोल सकते हैं इस मेढक की प्रजाति को, ठीक है। और जो इसका जो नाम है दोस्तों, बहुत ही अचंभित नाम है, लिटोरिया मेरा। इसका थोड़ा कि आश्चर्य और थोड़ा कि अजीब तरीके की, ये कि इसका जो है फीलिंग नाम बोला गया है कि अजीब तरीके और आश्चर्य इसकी बात में रखा गया हुआ है, ठीक है। और जो भी मेढक की प्रजातियों की और हम बात करते हैं, तो यहाँ मछली की प्रजाति, एक नई प्रजाति आई थी जिसका नाम था कि सिस्टूरा हिरण्यकेशी। इसको जो है, जो सीएम है, महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, उनका जो पुत्र था उनका नाम था तेजस ठाकरे। उन्होंने एक मछली की खोज की जिसका नाम था सिस्टूरा हिरण्यकेशी नाम था, ठीक है दोस्तों, सिस्टूरा हिरण्यकेशी था। अभी जो डायनासोर है, डायनासोर की एक प्रजाति आई थी जिसका नाम था सोरीपोड जो मेघालय में पाया गया था, ठीक। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन पाकवैक लॉन्च किया है। दोस्तों ये वैक्सीन तो नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा देश है, तो कौन सा देश है, पाकिस्तान है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने क्या, कितना फ़ायदेमंद, कितना असरदार होगा, कितने परसेंट, ये नहीं बताया अभी पाकिस्तान ने, ठीक है, अभी तक पाकिस्तान ने नहीं बताया। एक तरफ कोरोना की जो जिस लहर में चल रही थी पूरी दुनिया, अब वो समाप्ति की ओर जा रही है, तब इन्होंने ऐसा वैक्सीन की खोज किया। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान कितना पीछे है, ठीक है। और बात करते हैं पाकिस्तान की एक है ग्वादर बंदरगाह, ठीक है, ग्वादर बंदरगाह, और इसका राजधानी क्या है, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है, ठीक है दोस्तों। और पाकिस्तान को हम नहरों का देश कहते हैं, क्या कहते हैं, नहरों का देश कहते हैं। और भारत और जो पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर है जिसको लाइन बोलते हैं रेड क्लिफ जो लाइन है उसको बोलते हैं। हमारी जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे हम रेड क्लिफ सीमा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों।
और जो भी एक वैक्सीन आ रहा है अपने भारत में, स्पुतनिक वैक्सीन, जो सिंगल डोज के लिए, सिर्फ वो सिंगल डोज, एक ही डोज दिया जाएगा उस वैक्सीन से। ठीक है दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में किस देश के हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार जल्दी कोरोना के ओरिजिन को नहीं खोजा तो कोविड-26 कोविड-32 का सामना करना पड़ सकता है। अभी जो है अमेरिका के जो है हेल्थ एक्सपर्ट ने बोला है कि जहाँ से कोरोना है वहाँ से अगर हम उसकी खोज नहीं कर पाए, वहाँ की अगर हम उसका निचोड़ नहीं निकाल पाए, तो ये क्या है कि अभी कोविड-26 और 32 का भी हमको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये कौन कहा है? अमेरिका ने कहा है। अमेरिका के जो हेल्थ एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने बोला है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं तो अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। और जो है वाशिंगटन डीसी जो है, ये डीसी जो है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पोटोमैक नदी है। ठीक है दोस्तों, पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में जो रेखा है 49 डिग्री, ठीक है, 49 डिग्री रेखा, ठीक है। और मैक्सिको के बीच की जो नदी है, मैक्सिको और अमेरिका के बीच की जो नदी है वो है रियो ग्रैंडी नदी। रियो ग्रैंडी नदी, यह मैक्सिको और अमेरिका के बीच की नदी है। ठीक है। और जो एक न्यूयॉर्क शहर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है दोस्तों। न्यूयॉर्क में भी काफ़ी हेडक्वार्टर है, मुख्यालय हैं कई संस्थाओं का। तो न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत से एनटीपीसी के भी एग्जाम में ये पूछा हुआ था क्वेश्चन दोस्तों कि हडसन नदी जो है किस शहर के, इस हडसन नदी के किनारे में कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैंने इस पूरे 10 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया दोस्तों, साथ ही साथ मैंने फैक्ट भी बताया। और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मैं आज ये भी बार बार कह रहा हूँ कि आप जब भी पढ़ने बैठना, वीडियो को पॉज करके देखिए, फॉरवर्ड करके देखिए, किसी भी हालत में देखिए, लेकिन कॉपी कलम के साथ बैठिएगा। आप जितना भी लिखेंगे ना उतना ही आपको नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं आगे। जो आज का सवाल है आपके लिए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? आपको 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का आप जवाब दे देना, हमको कमेंट बॉक्स में लिख के देना। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ कि आप हमसे अगर जुड़ रहे हो तो अपना नाम आप हमको लिख के भेजना कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स देखूंगा तो यहाँ जैसे आज का सवाल है तो आपका नाम नीचे रहेगा, जैसे आपका नाम मोहन है तो यहाँ मोहन के नाम से यह सवाल है। ठीक है दोस्तों, मैं ये कार्यक्रम दे रहा हूँ आपको कि एक ऐसा उल्लेख कर रहा हूँ आपके बीच में, आपका नाम यहाँ पे रहेगा। आप रहिए, आपका फ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो। ठीक है दोस्तों, ये हम अगले अपने पेज पे चलते हैं। जो कल का सवाल था वो हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस का मनाया गया है। तो दोस्तों अभी क्या है कि 1 जून को मनाया गया। ठीक दोस्तों, 1 जून को मनाया गया। तो ये हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, मोस्टली लोगों ने जवाब भी सही दिया। ठीक, तो हम पूरा वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप मस्त रहिए, खुश रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए दोस्तों। आप अपने परिवार के साथ में रहिए, कहीं बाहर ना जाइए, कोविड-19 से दूरी बना के रखिए दोस्तों। जय हिंद।